हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा YouTube चैनल दीपावली और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से होने वाले प्रभाव प्रॉपर्टी मार्केट पर। इसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊंगा, वो कि प्रधानमंत्री आवास योजना से आप कैसे सब्सिडी का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी का इम्पैक्ट। पहले हम देखते हैं कि बिल्डर्स पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि जो बिल्डिंग मटेरियल होता है जैसे सीमेंट, पेंट और भी सारी चीज़ें जो होती है बिल्डिंग मटेरियल की, उसकी कॉस्ट कम होने वाली है। क्यों कम होने वाली है कि पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे वो ज़्यादा थे और अब जीएसटी के रेट्स कम हैं, तो जो बिल्डिंग मटेरियल की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। सेकंड क्या होता था कि जो आपने पास्ट में बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया है, जो भी सारी चीज़ें ली हुई हैं, उसमें आपने जो टैक्सेस दिए हैं उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि थोड़ा टेक्निकल टर्म है, पहले कैस्केडिंग टैक्सेस की वजह से क्या होता था, टैक्स पे टैक्स लगता था जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ जाती थी। तो जीएसटी के आने से जो एक इफेक्ट आएगा वो होगा कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं कि पहले किसी वस्तु पर अगर 10 रुपये का टैक्स लगता था और अभी अगर 12 रुपये का टैक्स लगेगा, तो इसका आप साफ साफ निष्कर्ष ये नहीं कह सकते कि उसकी कीमतें बढ़ेंगी, है ना, क्योंकि 10% में वो पहले भी काफ़ी टैक्सेस देकर उसकी सेलिंग प्राइस में जोड़ देता था। तो सिर्फ परसेंटेजेस से डिफाइन नहीं हो सकता कि कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी। ये एक मिसकंसेप्शन है जो कि मार्केट में फैला हुआ है। अब आप देखेंगे कि बिल्डर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम हो गई है। तो अब वो चाहे तो, अगर चाहे, बिल्डर कभी चाहता नहीं है, पर अगर वो चाहे तो कम रेट पर प्रॉपर्टी बेच सकता है। नई प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और जो पुरानी प्रॉपर्टी है वो जो आपको बेच चुका है, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी उसे ले चुके हैं और अगर उस पुरानी प्रॉपर्टी पे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है, जो मैंने आपको पहले समझाया था, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है गवर्नमेंट से, तो उसको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो उसको ये बेनिफिट अपने बायर्स को पास ऑन करना पड़ेगा। मतलब आपने जिस प्राइस पर उससे लिया था आप उसे रीनेगोशिएट कर सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप 1 जुलाई के बाद अपने बिल्डर के पास जाएं, उससे पूछें कि क्या आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठाया है, अगर उठाया है तो कितना उठाया है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपका उनसे जानना ज़रूरी है। वो आसानी से चीज़ें बताने वाले हैं नहीं, पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और आप देख सकते हैं कि वो उसको कितना फ़ायदा हुआ है और उसको पास ऑन करना पड़ेगा ये बेनिफिट आपको, बायर्स को। अगर वो पास ऑन नहीं करता है तो सज़ा के प्रावधान हैं। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि आपको ये बायर्स को बेनिफिट्स पास ऑन करने पड़ेंगे। अभी मेरे पास कोई प्रोसेस है नहीं बताने के लिए कि बिल्डर्स को कितना फ़ायदा होने वाला है। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूंगा वो डिटेल्स। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और मिसकंसेप्शन फैला हुआ है मार्केट में कि पहले क्या होता था कि बिल्डर आपसे 3.75% का सर्विस टैक्स चार्ज करता था फ्लैट पे जो बन रहे हैं। अब जीएसटी में वो 12% डिफाइन हो गया है, तो 12% तो ऑब्वियसली महंगा हो गया 3.75 से, तो आपसे वो ज़्यादा पैसे लेगा। तो मैंने पहली चीज़ तो ये कही, परसेंटेज से चीज़ें डिफाइन नहीं होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये परसेंटेज क्या है, पहले 3.75% वो टोटल कॉस्ट पे लेता था। मानिए उसने अगर 1 लाख रुपए का आपको मकान बेचा, 1 लाख में मकान आता नहीं, पर मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए कि 1 लाख रुपए में उसने आपको मकान बेचा, तो आप उस पे टोटल पे 3.75% टैक्स देते थे, सर्विस टैक्स जो था। अब ऐसा नहीं होगा, अब वो 12% 1 लाख पर नहीं होगा। अब उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि लैंड कॉस्ट कितनी है और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है। मतलब वो जो आपको सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, जो आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, सिर्फ उस पर 12% देगा। तो ये 12% जो उन्होंने निकाला है जीएसटी काउंसिल ने, ये इसी हिसाब से निकाला है कि अब का जो 12% का अमाउंट होगा वो कुछ उतना ही होगा जितना 3.75% आप टोटल कॉस्ट का देते थे। तो आपकी जेब पर इसका कोई खास फर्क होने वाला नहीं है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए। परसेंटेजेस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परसेंटेजेस इस कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये आज तक दुनिया में कोई भी नहीं निकाल पाया है। जब रियल सिचुएशन आएगी 1 जुलाई के बाद तब हमें पता चलेगा। पर इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बता दूं कि जो 12% का टोटल अमाउंट होगा वो 3.75% जो आप पहले देते थे उसके आसपास ही होगा।
अब आप देखेंगे कि ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट अभी थोड़ी सी मंदी चल रही है, तो रेट कम होंगे तो वो आप पास ऑन कर सकते हैं फ़ायदा अपने बायर्स के लिए, जिससे कि डिमांड बढ़ सकती है। ठीक है, रेट कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती ही है। और दूसरी चीज़ ये है, इससे प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे तो बायर्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर आप नए बायर हैं तो आपकी प्रॉपर्टी के रेट कम हो जाएंगे, और आप पुराने बायर हैं तो आप रीनेगोशिएट कर सकते हैं प्राइसेस, अगर उसने जो मैंने पहले बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ बिल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बाय कर रखी है, तो बिल्डर्स के मैसेज आ रहे हैं, किसी तरीके से कांटेक्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं 30 जून तक प्लीज़ आप पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि 3.75% सर्विस टैक्स लगता है, अब वो 12% लगेगा। तो वही मैंने पहले आपको समझा दिया कि परसेंटेज से आपकी कॉस्ट पे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि 12% टोटल कॉस्ट पर नहीं पड़ेगा, उनकी सर्विसेज पे ही टोटल पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उनके बहकावे में ना आ जाएं, और आपने जब पेमेंट करना है, जब आपका टाइम है, तभी आप पेमेंट करें। अच्छा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी पैसा उनके पास में आ जाए, तो इसलिए बिल्डर वो चाहते हैं कि बिल्डर के पास जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए, अभी आर्थिक स्थिति खराब है, उस पर कोई खास इम्पैक्ट पड़े ना। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। मोस्टली ये लोगों को नहीं पता है। अच्छा, ये योजना आपके नए मकान पर ही उपलब्ध होगी, मतलब आप अगर ऑलरेडी मकान ले चुके हैं, आपकी EMI चल रही है, तो आप इसे बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप नया मकान लेते हैं तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा उठाएं। ये गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम है कि जब आप मकान लेते हैं तो EMI पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी का अमाउंट आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। अगर आपने महंगा मकान लिया है तो आपको कम सब्सिडी मिलेगी, आपने सस्ता मकान लिया है तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। तो ये जो सब्सिडी अमाउंट है वो 2.5% से लेके 6.5% तक वेरी करता है। कि इसमें जो सब्सिडी अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है अलग अलग तरीके से, तो ये करीबन 2.5 लाख रुपए तक का आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है, इसलिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में ज़रूर पढ़ें। इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ब्लॉग का एक लिंक डाल रखा है, आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या और आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो बनाया है कि GST से प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बना दी है। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल गया हूँ इस वीडियो में बनाना, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे ब्लॉग की एक लिंक दी हुई है, अगर आप उसमें क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये GST से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी से GST पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्या मिसकंसेप्शंस मार्केट में फैले हुए हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है और आपके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप सोशल मीडिया में, जिससे आपके फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।